अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। और हो गई है सुबह और अनाया अब जा रही हैं स्कूल। तो अनाया के स्कूल का टाइम 9:30 बजे का रहता है और वही 11:30 12 बजते बजते वो घर आ जाती हैं। बस 2 घंटे के लिए घर से बाहर जाती हैं। और अब इनके बाबा लेके जा रहे हैं और अभी धूप बहुत तेज़ है तो वही हम कैप लगा रहे थे तो कह रही है कि हम नहीं लगाएंगे। और अब ये जा रही हैं और 11:30 बजे के करीब अब आएंगी तो हम चल रहे हैं अब चाय बनाने। जैसे कि अनाया पापा छोड़ के आएंगे तो फ़ौरन चाय पियेंगे। तो अब मैं चल रही हूँ चाय बनाने। अच्छा जी, तो अनाया का स्कूल छोड़ के आ गए हैं और बैठ के अपनी मोबाइल चला रहे हैं और इधर मैं चाय भी बना कर लेकर आ गई हूँ। और जब तक ये छोड़ के आए तब तक देखिए मैं कमरा वमरा बिल्कुल साफ भी कर ली, एक तरफ चाय चढ़ा दी। तो चलिए चाय। अच्छा जी, तो अब हो गई है शाम। दोपहर में खाना वाना खा के हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे और अब उठे हैं तो यहाँ पे चाय हमने बनाया है और थोड़ी सी मूंगफली रखी थी उसको हमने तल के उसमें प्याज और मिर्ची और नमक वमक डाल के मिला दिया। और यहाँ पे पापा कपड़ा प्रेस कर रहे हैं। तो चलिए में चलते हैं और चाय पीते हैं। और आप लोग भी सोचिए आज सुबह से बस चाय ही चाय दिखा रही हैं। और यहाँ पे अनाया को देखिए अपने दस साथ पता नहीं अच्छा क्या जी, तो आ गई हूँ किचन में। अब बना रही हूँ खाना और खाने में कुछ खास तो नहीं बना रही हूँ। चावल अभी हमने रखा है बनने के लिए और दिन में बना था गोश्त तो उसका भी सालन है और अंडे का भी सालन रखा है। तो मिला हो जाएगा। पापा की तबीयत नहीं ठीक है तो उनके लिए मैं बना रही हूँ दाल की खिचड़ी, तो अरहर की दाल की खिचड़ी। तो चलिए बनाते हैं। और आप लोग से प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट कर तो आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और आप लोग मेरा साथ भी दीजिए। और आप लोग के साथ की और सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। तो अभी खाना बना रहे हैं। अनाया बाहर खेल रही हैं, उनकी ग्रैंड माँ भी हैं बाहर और उनके बाबा गए हैं माल सप्लाई करने। तो घर में कोई नहीं, बस मैं हूँ। अम्मी है लेकिन वो भी बाहर अनाया को लेकर, और मोहल्ले की औरतें हैं 2-3 तो वही बाहर गेट के पास सब लोग बैठे हैं। और अभी आए थे अंकल और चच्ची, तो अभी उन लोगों को नाश्ता पानी कराए हैं और वो लोग गए तो इतना बर्तन निकला तो अम्मी सब बर्तनों को धुल के गई हैं बाहर। हम और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि रूबी आ रही है। रूबी अपने गांव गई थी ईद के 1 हफ्ते बाद चली गई थी और अब जाके अब आ रही है। तो इंशाल्लाह कल नहीं परसों वो काम पे आ जाएगी। और बहुत खुशी हो रही है। हम कहेंगे हमको तुम्हारे आने की खुशी हमें इतना ज़्यादा हो रही है कि जैसे लग रहा है कि मेरे घर से कोई आ रहा है। तो उसको हमने बोल दिया है कि तुम आना और आराम से आओ और घर पे अपना सामान वामान रख तो हमने उससे कहा है कि आराम से आना और घर पे सामान वामान रख के मेरे पास आना और मैं खाना बना के रेडी की रहूँगी और ले जाना अपने बच्चों को, अपने मियाँ को, अपने खा लेना और दूसरे दिन से काम पे आना। उस दिन एक दिन और कर लेंगे, जैसे 3 महीने से कर रहे हैं तो एक दिन और कर लेंगे। और ऐसे अम्मी रहती हैं तो ज़्यादातर अम्मी ही कर लेती हैं। बर्तन हुआ और कपड़ा वपड़ा हुआ तो अम्मी देख लेती हैं और बाकी खाना पानी हम देख लेते हैं। और इधर खाना बन रहा है तो समझ लीजिए कि रूबी नहीं थी तो हमें जैसे तैसे करना था। जब अम्मी लखनऊ रहती हैं तो पूरा काम करना पड़ता है। नहीं बाबा साथ देते हैं लेकिन कितना देंगे, उनका भी तो काम है। और कुछ नहीं उनसे करवाते हैं, बस इतना ही करवाते हैं कि बस पोछा मार दीजिए। मेरे बैक पेन में बहुत दर्द रहती है तो इसलिए हम उनसे कहते हैं कि पोछा आप लगा दीजिए बस। तो लगा देते हैं और कपड़ा मैं धुल देती हूँ तो कह देती हूँ बस ऊपर फैला दीजिए। तो 2 काम वो कर देते हैं। तो यही 2 काम वो कर देते हैं तो इससे भी हल्का हो जाता है। और रूबी से हमने पहले बताया कि बेटा छत बहुत गंदी हुई है और मुझसे हो नहीं पाता कि मैं छत झाड़ूँ और कोई मुझे काम वाली मिल भी नहीं रही थी। मिल रही थी लेकिन हमें नहीं पसंद आ रही थी, हमें उसी का काम ज़्यादा पसंद आ रहा था तो उसी का मैं इंतज़ार कर रही थी। तो अल्लाह अल्लाह करके वो आ रही है। बात तो उससे होती रहती थी, बस कहती थी भाभी आएंगे, हम आएंगे अगले महीने में आएंगे, तो 15 दिन के बाद आएंगे, तो 1 हफ्ते के बाद आएंगे। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके अब उसका रात में फ़ोन किए कि भाभी हम परसों आ रहे हैं। कल रात में वो चढ़ेगी और ट्रेन पे और परसों सुबह में यहाँ आ जाएगी। तो पहले तो अपने घर जाएगी, सामान वामान जो भी रखेगी और उसके बाद वो आएगी यहाँ पे, मैं खाना बना के रेडी की रहूँगी और ले जाएगी। तो चलिए बातें बहुत हो गई और खाना मैं चढ़ा लेती हूँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और इतना समझिए कि वो कहते हैं ना कि एक मजबूती, तो वैसे ही आप लोग जब आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो हाँ हमें लगता है कि हाँ मेरे को वीडियो बनाना चाहिए। और जब मेहनत करती हूँ और
कोई रिप्लाई नहीं उसका रहता है, तो वो थोड़ा सा खल जाता है कि सोचती हूँ कि छोड़ दूँ क्या। और बहुत से लोगों का कमेंट्स ये आएगा कि हाँ छोड़ दो, लेकिन छोड़ूंगी तो नहीं, भले 2 साल और लगे। जब की हूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देंगे। तो चलिए खाना बना लेते हैं। अच्छा जी, तो जब से रूबी मेरे पास फ़ोन किए कि भाभी मैं आ रही हूँ, समझ लीजिए कि इतनी बड़ी खुशी हमें लगी लगी जैसे हाँ कौन सी खुशखबरी मुझे मिल गई है। और जब अपने करो, बर्तन झाड़ू पोछा कपड़ा जब अपने धुलो, तो लगता है जैसे कितनी मेहनत का काम है, और वही 1500 रुपया दे दो तो लगता है जैसे कि हाँ कितना ज़्यादा पैसा दे दें। लेकिन नहीं, बहुत मेहनत का काम है। जो करती होंगी वो 30 दिन के बाद ना 1500 रुपया पाती हैं, लेकिन ये रोज रोज का रहता है। और मुझे ये लगता है कि खाना बनाना बहुत आसान वाला काम है कि खड़े होके खाना बना लो, लेकिन जो ये पोछा और बर्तन झाड़ू और कपड़ा रहता है बहुत मेहनत वाला काम है। बस मुझे काम वाले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए कि मेरे पैरों में इतनी दर्द रहती है कि बैठ के मैं पोछा नहीं लगा पाती हूँ, और जो पोछा बैठ के लगता है वो ज़्यादा सफाई से लगता है। तो चलिए, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पे पहली मरतबा आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। खाने में तो कुछ बनाना नहीं है, हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि हाँ बस चावल और पापा के लिए खिचड़ी बनाना है, और 2-3 रोटियां बनाएंगे, और गोश्त रखा है और दाल भी रखा है दिन का, तो काम चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।